गास की प्रमेय, गास थ्योरम। गास की प्रमेय में हम एकांक धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी गास की प्रमेय से हम एकांक धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जानकारी प्राप्त करते हैं। वैद्युत फ्लक्स अब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें रखा हुआ कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो उससे होके जितनी ये वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स, जिसका फार्मूला है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहाँ वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र तथा फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, और वेक्टर ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब गास की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है? गास की प्रमेय स्थिर वैद्युत में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के परिबद्ध के बीच संबंध, क्या इसमें संबंध है? फाई बराबर, अब इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल है, एस लगा हुआ है, वेक्टर ई का स्क्वायर, फिर डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गास की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई स्क्वायर डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू पृष्ठ का कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट निर्वात तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब इसका प्रूफ हम देखेंगे। माना प्लस क्यू कूलाम आवेश, ये प्लस क्यू कूलाम आवेश है बिंदु ओ पर, यहाँ बिंदु ओ है, इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा है। इस आवेश से आर दूरी पर, अब यहाँ आवेश है, इससे आर दूरी पर, ये आर दूरी की बात हो रही है, चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर आर दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र के गोलीय पृष्ठ को गासियन पृष्ठ कहते हैं। इसके गोलीय पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के हम क्या कहते हैं? गासियन पृष्ठ कहते हैं। यही गासियन पृष्ठ होता है। वैद्युत क्षेत्र का गोलीय पर जो पृष्ठ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? गासियन पृष्ठ कहते हैं। गासियन पृष्ठ के क्षेत्रफल, गासियन पृष्ठ कहते हैं। गासियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस गासियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको हम पहला समीकरण मानेंगे। तथा गासियन पृष्ठ के क्षेत्रफल ds वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, अब ds वेक्टर ये इसका क्षेत्र है, यानी छोटा क्षेत्र है, तो उससे कम मात्रा में फ्लक्स गुजरेगा, तो ये डी फाई फ्लक्स गुजरेगा, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर। अब जब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर विच इम्प्लाइज डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू, जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा? ई ds कॉस थीटा में, विच इम्प्लाइज डी फाई बराबर, अब ये यहाँ पे ई की वैल्यू हम रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यहाँ से ई की वैल्यू हमने रखा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और फिर ये ds कॉस थीटा ऐसे ही रख दिए। अब चूंकि ds वेक्टर पैरेलल है वेक्टर ई के, तब ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तब डी फाई बराबर हो जाएगा ई की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अब यहाँ पे ds कास थीटा यानी कास 0 हो गया, तो कास 0 1 हो गया, तो यो कास थीटा हट गया, अब सीधे सीधे यहाँ पर ds आ गया।
पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये समीकरण 2 हमारा हो गया। इसी समीकरण से इंटीग्रल डी फाई बराबर इंटीग्रल 1/4πε0 क्यू डी एस अपान आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपान आर इंटीग्रल डी एस। चूँकि गोली पृष्ठ के लिए इंटीग्रल डी एस इक्वल्स टू 4 स्क्वायर होता है गोली पृष्ठ के लिए, तब फाई बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पे इंटीग्रल डी एस की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 r²। तो यहाँ फाई बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर में डी एस की जगह हमने 4 रख दिया। तब फाई की वैल्यू क्या हो गई, क्यू अपान ε0। तो गास की थ्योरम हमने देखा, यहाँ फाई क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ये फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपान ε0। और गास का ये नियम क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या ये नियम है गास का, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ प्रूफ कर दिया।